हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आप जब इसका पास्ट पढ़ेंगे तो डबल टाइप के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेजेंट समझिए, फिर आप लोग पास्ट समझने में आसानी से समझ सकते हैं उसको। तो देखें, हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट और परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस होता क्या है? तो प्रेजेंट का मतलब होगा ये सेंटेंस वर्तमान में पूछा जाएगा, कोई भी वाक्य बोला जाएगा वर्तमान में होगा। और परफेक्ट का मतलब हो जाएगा काम पूरा होगा, ये पूर्ण होगा, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब ये पूर्ण वर्तमान क्या है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे, हिंदी में कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे। तो इंग्लिश में पहचानने से पहले हम लोग पहले हिंदी में पहचाने इसको, तब इसको ट्रांसलेट बनाएंगे, कब फिर उदाहरण अंग्रेजी में पहचानेंगे। तो हिंदी में पहचाने के लिए आता है लास्ट में आ है और ई है और ए है। यही तीन शब्द आपको लास्ट में मिलेंगे। कौन कौन से? आ है, ई है और ए है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें चुका है, चुकी है तो आता है। तो चुका है जो होता है उसमें देखें आ है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चुका आ और है, और फिर चुके है, तो ए और है आया नहीं आया, और चुकी है तो ई है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी आ जाएंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया है तो उसमें भी आ है आ गया। तो इस तरह से सेंटेंस जब आएंगे तो वो हो जाएगा कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट को अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए कोई भी सेंटेंस आपको अंग्रेजी में पहचानना है तो उसके लिए बच्चा सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी जाती है। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें? इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हैज और एक होती है हैव। तो हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। उसके साथ में अगर आपको कहीं भी हैज और हैव दिखे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब ये हैज और हैव दिखे जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर उसके साथ में जरूर से जरूर होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर वर्ब है तब सेंटेंस गलत होता है। यानी कि हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर पाई जाएगी। तो अगर हैज और हैव है तो आप पहचान सकते हैं थर्ड फॉर्म के साथ कि इंग्लिश में वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आइए हम लोग इसको अब देखते हैं कि किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में। अगर हिंदी में दिया हुआ है तब तो आप लोग इतना नोट कर सकते हैं, इसकी ये पहचान और उसकी ये पहचान। फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा से आगे और लिखते हैं इसकी क्या? रूलिंग पावर, यानी इसकी जो शासन करने की पावर है वो कहते हैं। तो इसके लिए रूल होता है सबसे पहले, अब मैंने बताया है हैज और हैव, ये इसके दो क्या होते हैं? और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज हैव इसके दो हेल्पिंग वर्ब है। ये लगाया जाता है सिंगुलर के साथ में। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, और यहां पर सिंगुलर ऐसे लिखा जाएगा भैया, सिंगुलर पूरा लिख देना। और फिर ये हैव लगता है प्लूरल के साथ में। किसमें? प्लूरल के साथ में। एक वचन के साथ में हैज, बहुवचन के साथ में हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी। अब यहाँ पर आपको लिखना है, अगर अफर्मेटिव है तो उसके लिए बता रहे हैं। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले जानते हैं आप सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, ये लगा देंगे। और प्लस अगर पहले वीडियो देखिए आप तो इसमें आपको उमंग सी महसूस होगी, क्योंकि आप कहोगे कि थोड़ा जल्दी बताइए, क्योंकि ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो अगर नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए थोड़ा आराम से है, और जो पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग आगे फिर हम लोग रफ्तार पकड़ने वाले हैं। तो सब्जेक्ट हैज हैव, फिर वर्ब यानी मेन वर्ब लगेगी, और उसी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब, फिर इसे कहते हैं मेन वर्ब, और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस होने वाला है। इससे कि अगर इसका एक हम लोग ट्रांसलेट देखना चाहें तो देख ले। लिखा है कि मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। अब ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, कोई भी नकारात्मक बात या प्रश्न पूछने वाली बात नहीं की गई है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होगा। तो किसने अपना काम पूरा कर लिया है? तो पता चला मैंने। क्रिया से प्रश्न किया जाता है कि तुमको भैया किसने किया, तो काम किसने पूरा किया? तो मैंने। तो जो जवाब आता है वही सब्जेक्ट होता है, तो हो जाएगा आई।
आई माने मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, या मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो मैंने लगा दो। तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है या मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ, दोनों चीज एक ही है। अब यहाँ पर आई हो जाएगा। अब फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आई के साथ में आप ध्यान रहे हैव लगता है, आई के साथ क्या लगता है हैव, और फिर उसके बाद में प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंप्लीट मतलब होता है पूरा करना, तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थर्ड फॉर्म लगती है तो कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म। तो आई हैव कंप्लीटेड किसका काम पूरा कर लिया है, अपना। तो अपने के लिए आई के साथ माई लगाते हैं और फिर कंप्लीटेड माई क्या पूरा कर लिया भैया, वर्क। और इस तरह से ऑब्जेक्ट जब भी हमें माई या हिज या हर इस तरह से ये प्रोनाउन होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे वहां पर, तो टेंस पढ़ लें। इसके बाद में ऑब्जेक्ट अगर जो भी होगा वो नाउन या प्रोनाउन होगा, क्योंकि उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा तभी इसका प्रोनाउन तो ये है ही, नाउन ही आने वाला है इसके बाद में। तो आई माई हर हिज, उसके बाद में सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, होने वाला है नाउन। ठीक, इसके बाद में नाउन आ गया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। आप इसके अकॉर्डिंग रख करके देख सकते हैं, यहां से आपको ऐसे करना है ट्रांसलेट। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको बिठा करके थोड़ा से आगे। आगे बढ़ने से पहले यही लाउड नीचे लिख देते हैं, बिठाना क्यों। रूल हो जाएगा निगेटिव का। ये क्यों निगेटिव का इतनी जल्दी, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ भी चुके हैं और जितने सेंटेंस होंगे सिर्फ आपको यहाँ पर क्या है जो है देखना है कि एक वचन करता है या बहुवचन करता है, बाकी वैसे ही करना है। कि दूसरा सेंटेंस आ गया कि उसने अपना काम कर लिया है, तो यहाँ पर वही कर दोगे और एक वचन के साथ हैज कर दोगे, बहुवचन के साथ हैव कर दोगे बस। और बाकी दूसरा चीज आएगा, दूसरा काम है तो वहां काम के लिए ही लिखोगे, बस इस तरह से करना है। निगेटिव का के लिए होता है रूल, सबसे पहले उसमें भी सब्जेक्ट होगा और कोई भी सेंटेंस है सब्जेक्ट सबसे पहले होगा अफर्मेटिव नेगेटिव में, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होगी। तो हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब है दोनों में से कोई एक लगाना, नहीं दोनों लगा दो आप। और फिर नेगेटिव है तो नॉट उसके तुरंत बाद लगेगा। हैज और हैव के यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी सेंटेंस है उसके बाद नॉट लगता है। फिर मैन वर्ब लगती है तो मैन वर्ब इसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है और प्लस ऑब्जेक्ट इसमें कर देना है और फिर फुल स्टॉप लगा देना। जैसे इसमें पूछा था मैंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया है या फिर नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, आई हो जाता, हैव तब नॉट लग जाता क्योंकि हैज है के बाद तो नॉट आया है, बस कंप्लीटेड वैसे हो जाता वही वर्क। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको बिठाते हैं और इसके लिए दूसरा कोई सेंटेंस करके दिखाते हैं। तो आप बोलोगे कि एक ही सेंटेंस से हो रहा है, तो आप लोग के समझने के लिए एक ही सेंटेंस काफी है। अगर समझ में नहीं आता है, वैरायटी ऑफ थिंग्स चाहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से वेरिएशंस ला सकते हैं आप लोगों के लिए। तो वेरिएशन के लिए यहाँ पर है कि वे क्रिकेट मैच नहीं देख चुके हैं, यानी अभी भी देख रहे हैं। ओके, तो वे क्रिकेट मैच नहीं देख चुके हैं। अब यहाँ पर नहीं शब्द आ गया है तो ये हो जाएगा कैसा, निगेटिव। इस निगेटिव को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट तो वे यानी दे हो गया। फिर दे है बहुवचन तो इसके लिए हैव लग जाएगा, तो हैज और हैव में से हैव चूज कर लेंगे, दे हैव। फिर उसके बाद में नहीं आया है तो नॉट लग जाएगा उसके लिए, क्योंकि हैज और हैव के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस, तो इसमें लगाना नहीं, प्लस तो उसमें था ना, तो है। अब क्रिया कौन सी क्रिया है, तो देखना क्रिया है। तो देखो देखने के लिए लुक माने होता है झांकना, सी मतलब होता है किसी चीज को एक बार देख लिया बिना किसी ध्यान के, लेकिन कोई चीज आप ध्यान से देख रहे हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वॉच। वॉच मतलब होता है किसी चीज को ध्यान से देखना, तो मैच को आप ध्यान से देखते हो ना, तो दे हैव नॉट वॉच, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म लगा लिए वॉच। अब क्या नहीं देख चुके हो, क्रिकेट मैच, MAT और CH। मैच वो चीज सारी होती है जो खेली जाती है, जैसे आप क्रिकेट कोई मैच समझो, कबड्डी भी मैच होता है, फुटबॉल भी मैच है, हॉकी भी मैच है। और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किसने लगा दिया भाई, क्वेश्चन मार्क कहाँ होगा, ये सिर्फ हिंदी में ऐसे होगा, इंग्लिश में फुल स्टॉप होगा। ठीक, आप इस तरह से कर सकते हो। तो
हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर, और फिर देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव के अतिरिक्त इंट्रोगेटिव जो होता है वो किस तरह से होने वाला है। तो हम इसको मिटा रहे हैं, आपको के लिए ये 2 सेंटेंस पर्याप्त है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक, नहीं तो ये टाइम बिताना क्या, मैं टाइम बिताता रहूं और आप लोग को सिर्फ यही एग्जांपल समझाता रहूं, उससे कोई मतलब नहीं है। थोड़ा कम समय में ज्यादा सीख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ अंग्रेजी में सीखना है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और शुरुआत में आपको मैं जरूरी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि टेंस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो टेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो जिसने भी टेंस भैया नहीं सीखा है वो सीख ले, क्योंकि आप इससे बाद में जब जाएंगे ना बड़ी बड़ी चीजों में, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव होता है जिसमें प्रश्न पूछा जाए, और किसी से प्रश्न पूछ सकते हो 2 तरीके से। किस तरह से? 2 तरीके से। एक में पहले क्या लगा करके, पहले क्या लगा करके, और एक प्रश्नवाचक शब्द कुछ होते हैं, कब, कहां, कौन, कैसे, उनको बीच में लगा करके। तो प्रश्नवाचक शब्द कहां लगा करके? बीच में लगा करके। किसके बीच में? वाक्य के बीच में। किसके? वाक्य के। ठीक, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, तो ये ब्रेकेट क्यों लगा? बीच में। अगर ये आएगा वाक्य के बीच में तो उसे कहेंगे कौन सा? WH टाइप। ये आप जानते हैं, WH टाइप। और क्या? जब प्रारंभ में आ जाए, कहा आ जाए? वाक्य के प्रारंभ, प्रारंभ में, तब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। और ध्यान रहे इसकी इंग्लिश जो है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो ये भी लिख लो, इसकी, किसकी, क्या की, इसकी अंग्रेजी। कोई भी सेंटेंस है अगर उसमें क्या पहले आ गया है तो उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। और अगर बीच में आ गया है तो बीच में आएगा तो उसको WH टाइप करेंगे। WH टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले वाक्य में, या फिर शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। सबसे पहले WH की, WH का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को क्यों W लिखते हैं बार बार? ये की अंग्रेजी ये लिखने वाले। तो आप लोग ये लिख लें, ये बात नोट कर लें, पहले ही बता चुके हैं और इस बात को आप लोग नोट करें। ठीक, फिर देखते हैं आगे। सॉरी, हंसी आ गई। अब इसको हम मिटा करके, मिटाई बिना भी दे सकते हैं क्योंकि नीचे देना है, पर्याप्त कर सकते हैं। इसके लिए हो जाएगा रूल। तो रूल के लिए एक हो जाएगा रूल, किसके लिए? इस क्या वाले के लिए। तो पहले क्या वाले के लिए लिख लेते हैं। क्या वाले के लिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हो जाएगी प्लस। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, या हम लिख लें हेल्पिंग वर्ब 2 होती है, एक होती है हैज, एक होती है हैव। तो हैज हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। ठीक, ये हमेशा दोनों में सेम चलती है, हैज हैव भी रहेगी, इंडेफिनिट ओ अफर्मेटिव नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव भी। तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव लिख सकते हैं आप, और प्लस इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में अगर नॉट है तो ये नॉट लग जाएगा, और नहीं है तो नहीं लगेगा, और प्लस वर्ब लगेगा। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगनी है, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो चाहे जो इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब लिखा है। इससे अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हम लोग लिख दे रहे भैया हैज और हैव, दोनों में से एक लगाना है। ठीक, हैज लगाओ या हैव लगाओ, और फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ही हंसिया लगा लो, यानी क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। और फिर नंबर 2 के लिए रूल कौन सा हो जाएगा? ये रूल है आपका WH टाइप के लिए, यानी किस वाले के लिए? तो WH टाइप अगर होगा तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, लेकिन तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले के लिए WH पहले लिखेंगे और प्लस, फिर उसके बाद में इसी में अगर हम WH पहले जोड़ दें और फिर पूरा इसे उतार दो, सही होता है। WH के बाद में तुरंत क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या तो हैव, ये दोनों में से एक। कैपिटल बन गया है लेकिन इसको कैपिटल नहीं करना, कैपिटल सिर्फ आगे वाला रहेगा। प्लस ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में ये अगर नॉट आ गया है तो नॉट लिख देना। ये डबल लाइन का मतलब यही है कि आएगा तो लिखना, नहीं आएगा तो नहीं लिखना, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं।
और इस तरह से करेंगे। इसको पहले आप याद करेंगे और जितने भी सेंटेंस है उसमें से हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करना है। कोई भी टेंस मिले आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, फिर आराम से हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब याद करनी है। ये मैंने शायद तीसरी वीडियो या चौथी वीडियो में बताया टेंस की, कि आप कैसे किसी टेंस को आसान बना सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि वो लोगों को एक बार नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं, फिर जाकर के उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा से आगे। ये नहीं बताएंगे जिस पर भी एग्जांपल बताना है, ये वाला बता सकते हैं। तो ये मैंने दिया बेटा, और इसके लिए लिख रहे हैं थोड़ा से एग्जांपल। क्या के लिए बता रहे हैं हम यहाँ पर, ये पहला वाला, क्या उसने मेरी पुस्तक चुराई है। अब ई है आ गया है इसमें, और क्या सबसे पहले यूज हुआ है, तो क्या पहले यूज हुआ है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या करेंगे उसके लिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा। अब हैज और हैव कैसे डिसाइड करेंगे, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। फिर क्या होना चाहिए, एक वचन बहुवचन करता होना चाहिए। तो क्या उसने, उसने मतलब वह, तो वह के लिए हैज हो जाएगा। तो सबसे पहले देंगे हैज। अब हैज के बाद में सब्जेक्ट तो हो जाएगा ही, हैज ही। फिर नॉट, तो नॉट तो आया ही नहीं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ही स्टील माने चुराना, और स्टोलन माने चुराई है। तो हैज ही स्टोलन, और फिर क्या, माई बुक, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हैज ही स्टोलन माई बुक। तो ये जो सेंटेंस हुआ, ये किस क्या हुआ, इंट्रोगेटिव का कौन सा, फर्स्ट टाइप, WH टाइप नहीं, क्वेश्चन। ये तो यस और नो टाइप है, क्योंकि क्या उसने मेरी पेन चुराई है, तो आप कह सकते हो हाँ या नहीं। इसका जवाब हाँ नहीं भी दे सकते हो। अब देखेंगे हम कौन सा WH टाइप, नीचे वाला। तो नीचे वाले के लिए दे सकते हो कि मेरी पुस्तक कहाँ रखी रही, ये मैंने तो रखी, इसको मिटाना ही पड़ेगा, रखी है। अब इसमें भी ई आ गया है, मेरी पुस्तक कहाँ रखी है या रखी गई है, ये सेंटेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हो जाएगा सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, क्योंकि बीच में आ गया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है WH सबसे पहले होगा। WH मतलब होता है जो वर्ड होगा उसकी अंग्रेजी, तो वेयर लिखेंगे, वेयर। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। तो मेरी पुस्तक एक सिंगल वर्ब है, तो हैज, तो वेयर हैज। फिर सब्जेक्ट माई बुक, तो वेयर हैज माई बुक। और फिर उसके बाद में नॉट तो है नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप, कीप माने रखना, और केप्ट माने रखी है, बस। तो वेयर हैज माई बुक केप्ट, और फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हुआ पूरा। ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये वर्ब हो गया, वर्ब के बाद में कोई चाहता तो हो जाता ऑब्जेक्ट। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये हुआ प्रेजेंट कौन सा, परफेक्ट का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में, और बहुत शॉर्ट में था। आप ज्यादा सेंटेंस के मेरे एग्जांपल इसके दिए नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्रम हमारा होगा वो पास्ट का होगा। पास्ट में सभी टेंस को बहुत जल्दी देखने वाले हैं, ताकि हम लोग एक्टिव पैसिव और नरेशन को भी कवर कर सके, और बाकी जो अदर पार्ट है स्पीच है और जितने भी आपके कंपटीशन में पूछे जाने वाले पार्ट्स होते हैं वो कंप्लीट कर सके। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।